गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे लास्ट ईयर हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है पिछले क्लास में 8th 9th में। उसमें हमने पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है इसको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी अभी जनरली मीन, मीडियन और मॉड होता है। क्लास 10th के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले हम मीन पढ़ते हैं। मीन यानी कि एवरेज निकालना, राइट है। अभी यदि मैच वगैरह देखते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि रन रेट, और रन रेट भी एवरेज ही होता है। और हमें निकालना, एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, तो हम मैथ्स की लैंग्वेज में या स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको मीन बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथ्स की, जिसको बहुत सारी योजनाओं में, जैसे गवर्नमेंट वगैरह है तो डाटास तैयार करती है, और डाटास के अकॉर्डिंग, जैसे कोरोना वायरस है तो हर सिटी में कितने कितने हैं तो उसका डाटास तैयार करती है कि सिटी में इतना है, सिटी में इतना है, सिटी में इतना है। तो यह डाटास तैयार होते हैं, और इसे डाटे के अंतर्गत वो कोई प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं में काम आती है, और इसी के डाटा तैयार होकर मीन या मीडियम मॉड जब भी हम निकालते हैं, उस निकाल के ही उसके लिए कोई प्लानिंग करती है गवर्नमेंट। तो ये स्टैटिस्टिक इसीलिए काम आती है, और हम बहुत सारी योजनाओं में काम आती है, साइंस में भी आती है ना, वैज्ञानिक भी इसका यूज़ करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे, और हम पढ़ते हैं इसमें मीन। तो मीन हमने आज पढ़ लिया है लास्ट ईयर। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, जितने डाटास दिए हैं, जैसे 10 डाटा है तो 10 डाटास को प्लस करना और अपॉन में 10 लिखना, है ना। ये होता है मीन। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में मैथ्स की लैंग्वेज में मीन का मतलब सम ऑफ ऑल डाटास को न लिखते हुए समेशन वर्ड यूज़ करते हैं, I1 to n। यदि n डाटाज हो और उनका सम xi अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ऐसा ही मीन में यदि फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस टाइप से कि मार्क्स आए, जैसे तो 5 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 7 नंबर्स मार्क्स लाने के वाले कितने स्टूडेंट हैं, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है। तो उसका भी एक फार्मूला है, और ये होता है सिग्मा I1 to n। n यदि उसके डाटाज हो, और FI अपॉन n लिखते हैं। यहाँ कैपिटल N इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम होता है, राइट। तो दोनों n में डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए कि ये n क्या है। ये n है नंबर ऑफ डाटाज, और यहाँ नंबर ऑफ डाटाज नहीं होता है। n मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उनका सम, है ना। या आप इसको सम ऐसा भी लिख सकते हैं, इनका सम FI का सम और FI XI का सम। इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलेंगे, पढ़ेंगे जब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला भी ये यूज़ में होगा। इसके पहले बता दें कि डाटाज होते हैं आपके, रा डाटाज होते हैं। रा डाटाज का 2 7 0 6 8 ये रा डाटाज हो गए, राइट है ना। रा डाटाज का एवरेज निकालना है तो सभी को सम कर दिया, प्लस कर दिया, अपान में 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दें। ये सिंपल फार्मूला है जो हमने 9th क्लास में किया है। फ्रीक्वेंसी वाला भी शायद आपने किया हो, लेकिन ये सिंपल फार्मूला है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा होता क्या है। ग्रुप्ड डाटा में कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं, जैसे 0 से 10 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20 से 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 30 से 40 वाले कितने स्टूडेंट, ऐसे ऐसे इनको क्लासीफाई कर दिया जाता है, और उनको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। तो इस बार हम जो पढ़ने वाले क्वेश्चन है वो ग्रुप्ड डाटा है। और ग्रुप्ड डाटा से मीन निकालने के लिए 3 मेथड होती है। पहली मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। सेकंड होती है एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड होती है स्टेप डेविएशन। मेथड।
राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, राइट। 3 मेथड को हम पढ़ेंगे बाद में इसको, और उसके बाद स्टेप डेविएशन, इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड का एक नाम दूसरा भी है शॉर्टकट मेथड, राइट। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसी मेथड के करेंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसको क्लियर करता हूँ कि ये डायरेक्ट मेथड क्या होती है। अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप जल्दी समझ पाएंगे। जैसे आपको दे रखा है क्लास इंटरवल, राइट। तो आपको टेबल बनाना है इस टाइप से। क्लास इंटरवल इज गिवन, यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी को FI लिखते हैं। यहाँ हमें अपने मन से पॉइंट बनाना है, मिड पॉइंट XI, और यहाँ इनका इनटू होता है FI XI। टेबल इस टाइप से बनाना है कंप्लीट। अब यहाँ आपको यदि दे रखा है वही ग्रुप डाटा 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 100। हमें यहाँ तक लाइन खींचना है, उनका टोटल भी लगाना है। ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी, है ना। अब ए मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या निकालना है? मिड पॉइंट का मतलब होता है जो क्लास इंटरवल है उसका मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू भी लिखते हैं बहुत सारे, और मिड पॉइंट भी बोलते हैं। 0 और 10, 20 के बीच में जो मिड वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करना। प्लस करने के बाद 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। ऐसे सबको प्लस करना है और 2 से डिवाइड करते जाना है। तो 40 और 80 को 60 को डिवाइड करेंगे 2 से 30, 100 सम 100 को डिवाइड करेंगे 2 से 50, 170 सम 170 को डिवाइड करेंगे 70, और 180 इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90। ये है आपकी लॉन्ग मेथड, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं कि सबको प्लस करना है। तो ये तो सिंपल था, हमने प्लस कर लिया। सेकंड मेथड है कैसी मिड वैल्यू निकालने की, कि एक तो हमने डिवाइड कर लिया 10 आ गया। अब हम देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो हमें यहाँ मालूम पड़ जाएगा 20 का डिफरेंस। तो इसमें 20 प्लस कर देगा, 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 20 90। तो ये ईजी हो जाएगा। और थर्ड मेथड और है कि ये 10 आ गया है और ये 10 में ये लोअर लिमिट है, इनमें यदि हम 10 प्लस करते जाएंगे तो भी आ जाएगा। 10 प्लस किया 20 में, 10 प्लस किया 30, 40 में 10 प्लस किया 50, 60 में 10 प्लस किया 70, और 80 में 10 प्लस किया 90। तो ये लास्ट की 2 मेथड ज़्यादा बेटर है कि इन दोनों में से कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाली में तो मैंने बताया कि ऐसा होता है, लेकिन वो सबको प्लस करके टोटो से डिवाइड करने में मिस्टेक भी हो जाती है, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी। फिर इनका मल्टीप्लाई करना है। FI XI का मतलब है FI XI, यानी FI और XI का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 80, 300, 750, 630 और 720। यहाँ पर आपको टोटल लिखना है। यह है FI, इसको अपन कैपिटल N लिखते हैं। इनका सम होगा 50, इसका सम नहीं करना है। और ये क्योंकि ये FI XI है तो यहाँ सम क्या होगा? FI XI। इनका 2480/50 डिवाइड कर दिया, 0 हो तो काट, 49.6 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मीन, राइट। तो ये मीन निकालने की आपकी डायरेक्ट मेथड है, राइट। एक बार और आपको बता दें, क्लास इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, मिड पॉइंट आपको निकालना है। 3 मेथड बताई है मैंने। मिड पॉइंट निकालना है, FI XI का मल्टीप्लाई करना है। बस आपको इसको इससे डिवाइड करना है, 49.6 आपका आंसर है। एक एग्जांपल और लेके मैं बता देता हूँ ताकि आपकी और कुछ भी डाउट हो या कैसे करता है तो वो क्लियर हो जाएगी, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो पूरा सेम ही रहेगा, राइट। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
32, 40, 42, 50, 52। इनके जस्ट सामने लिखें। फिर मैंने बताया था कि मिड पॉइंट कैसे निकालना है, वही मेथड। अब मैं शॉर्ट वाली मेथड बताता हूँ। दोनों को सम किया, 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आएगा, राइट। कितने का डिफरेंस है? 10। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 10 प्लस करते जाओ, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45। और कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक इनके बीच की वैल्यू देगी, राइट। मल्टीप्लाई करना है इनका सब, है ना, 36 और 30, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 45 टू 90, 0, 900। इनको प्लस करेंगे, 6 और 4 10, 140, राइट। इनको सम करना ही नहीं है, इनका सम करके देखते हैं। करिए आप, यहाँ ये आ जाएगा। फार्मूला तो वही रहना है, डायरेक्ट मेथड वाला, 3620 अपॉन 140, इसमें भी यदि 0 तो 25.86 आ जाएगा। ये आपका मीन है। तो ये डायरेक्ट मेथड है। फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये आपको गिवन होगा, यहाँ हो सकता है आपको दे रखा हो मार्क्स, तो मार्क्स दे रखा हो तो क्लास इंटरवल लिख लें। फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी हो, लिखा हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है। मिड पॉइंट तो अपने को बनाना है, ये 2 कॉलम अपने को बनाना है। आपको टेबल ऐसे ओरिएंटल दे रखी होगी और हमें ऐसे वर्टिकल बनाना है, राइट। मिड पॉइंट निकालना बता दिया है। दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड करो, एक नंबर आ जाए, उसके बाद इनका डिफरेंस का प्लस करते जाओ, ऑटोमेटिक आएंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करने के बाद सम करना है। सम करने के बाद ये फार्मूला इनका भी सम करना है, सम सही होना चाहिए। फिर ये एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये एफ आई एक्स आई 3620 140, कैसे भी इनको सिंप्लीफाई करो। 0 आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो भी कैसे भी कैंसिल करना है, 2 से डिवाइड करके, कैसे भी करके डिवाइड करने के बाद आंसर आपका 2580 आएगा, राइट। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, और 1-2 बार आप वीडियो और भी बार देख लें, 2 बार 3 बार समझ में नहीं आया, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और वो आप इस मेथड से करके मुझे बताएंगे, राइट। थैंक यू बेटा।